महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो भोलेनाथ से ये मेरी प्रार्थना है दिल से कि महाशिवरात्रि पर हर एक भक्त की मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी कर दे। तो आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि का जो व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो अगर आप महाशिवरात्रि की का व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। आप देर तक इस दिन ना सोएं, जल्दी उठें। जल्दी उठकर आप अपने नित्य कर्म से जब निवृत्त हो जाएंगे और आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए। और अगर आपने सिर धोया है उस दिन तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बालों से पानी अगर टपक रहा है तो आप पहले उनको बालों को साफ कर लीजिए अच्छे से और उनको बांध लीजिए। गीले बालों से, टपकते हुए बालों से अगर पानी टपक रहा है तो अगर आपको वैसे आप अपने बाल खुले रखते हैं तो खुले बालों में और गीले बालों में शिवलिंग की या कि कोई भी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है। तो सुहागन महिलाएं हों चाहे वो कंवारी कन्या हों, अपने बालों को बांध कर ही पूजा करें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का आप पहली बार रख रहे हैं, चाहे आप पहले से भी व्रत रखते आ रहे हैं, हर शिवरात्रि आप अगर रखते हैं, फिर भी आप अपने हाथ में जल लेकर उसमें थोड़े से चावल और पुष्प डालकर व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प के बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए संकल्प लेना मत भूलें। संकल्प लेकर ही व्रत रखें। व्रत में अन्न का और नमक का त्याग कर दें। केवल फलाहार रहकर ही आप अपने व्रत का पालन करें। किसी के घर आप इस दिन मत जाएं। अगर आपको बहुत ज़रूरी कहीं जाना भी पड़ गया है तो कोशिश करें कि दूसरे का घर की पानी तक भी आप ना पिएं इस दिन, अगर आपने व्रत रखा है तो। और अगर आप की कोई तबीयत वगैरह नहीं ठीक है कि फिर तो आप दिन के समय सोएं, वरना आप दिन के समय बिल्कुल ना सोएं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपने घर से ही शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल और सामग्री लेकर जाएं। वहाँ पर जाकर किसी से बेलपत्र या सामग्री किसी की थाली में रखी हुई आप उनसे मत मांगिए, आप अपनी सामग्री लेकर जाइए। अगर आप अपनी सामग्री में घर से चावल लेकर जा रहे हैं तो उस चावलों को आप थोड़ा सा गंगा जल से या सादे पानी से गीला कर लीजिए, क्योंकि हमारे शिव पुराण में ये बात का हमें वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर सूखे चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। हमें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए चावल का प्रयोग हमेशा गीला कर कर करना चाहिए। अगर आप चंदन से भी गीले कर सकते हैं, देसी घी से भी उन्हें थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, जल से तो हम करते ही करते हैं। तो तब आप इस चावल का उपयोग कीजिए, गीले चावलों का शिवलिंग पर। और अगर आपके पास बेलपत्र वगैरह नहीं आपको मिले तो आप शिवलिंग पर अगर बेलपत्र बहुत सारे लोग चढ़ाएंगे तो आप लेकर अपने साथ जो जल लेकर गए हैं उससे एक बार फिर धोकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। किसी दूसरे से मत मांगिए। इस दिन आप बेलपत्र वगैरह आपने व्रत किया है तो भी, अगर आपने व्रत नहीं किया तो भी बेलपत्र इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, हमें पहले ही बेलपत्र का इंतजाम करना है। तो अगर आप फूल वगैरह लेकर जा रहे हैं तो फूलों को पानी से गीला मत कीजिए। फूल भी भोलेनाथ पर हो या किसी भी देवी देवता पर हमने चढ़ाने हो तो फूल भी ऐसे तोड़कर ही चढ़ाने चाहिए। उनको गीला अपने किसी भी बाल्टी या लोटे वगैरह में डालकर, टपकते हुए एक फूल से पानी टपक रहा है तो उस फूल को ना हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है, ना ही किसी और देवी देवता पर चढ़ाना है। ये भी वर्जित माना गया है हमारे ग्रंथों में।
तो आपने अगर आप के दीपक जला रहे हैं वहाँ पर, तो अपने घर से ही अपने साथ माचिस लेकर जाइए। किसी और की माचिस का इस्तेमाल मत कीजिए। किसी और के जलते हुए दिए के साथ आप अपना दिया मत जलाइए। तो काले और नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल इस दिन आप बिल्कुल ना करें। आप इस दिन लाइट कलर के कपड़े पहनकर ही पूजा करें। जैसे आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े डाल सकते हैं, आप आसमानी रंग के कपड़े डाल सकते हैं। आप इस दिन लाल रंग के भी कपड़े डालकर पूजा कर सकते हैं। काले और नीले रंग को आप अवॉइड कर दें इस दिन। निंदा चुगली से जितना हो सके बचकर रहिए, और दिन में आप मत सोइए। ये सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।